श्री शिवाय नमस्तोभ्यम फ्रेंड्स। अब आज बात करेंगे बिजनेस और बिजनेसमैन की, व्यापार और व्यापारियों की। फ्रेंड्स, बिजनेस के अंदर व्यापारियों को इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती है कि उनकी गिनती करने जाएंगे तो हमारा पूरा दिन भी कम पड़ता है। प्रोडक्शन को लेके, बिजनेस को लेके, गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट्स की जो भी कोई फॉर्मूला है, कोई भी उनके रूल्स रेगुलेशंस है, हर तरह की ऐसी इतनी जवाबदारी के बाद एक बिजनेस मैन बिजनेस कर पाता है। अगर वो सब क्राइटेरिया उसका अधूरा रहता है तो अच्छी तरह वो बिजनेस नहीं कर पाता है। पर बेसिकली इसके अंदर तीन प्रॉब्लम्स है। एक तो है व्यापार, व्यापार में कस्टमर यानी ग्राहकों की। अगर व्यापार कितना भी बड़ा हो, अगर उधर कस्टमर नहीं आ रहे तो किस तरह से बिजनेस चल पाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके बिजनेस के अंदर, व्यापार में, या आपकी कोई भी छोटी बड़ी फैक्ट्री है, या आपका ठेला है, या छोटी सी दुकान है, कुछ भी ऐसी आजीविका का साधन है जहां से आप पैसा जनरेट कर रहे हैं, लक्ष्मी प्राप्त कर रहे हो और बिजनेस कर रहे हैं, तो ये बिजनेस करने के लिए हमें सबसे पहले तो एक दुकान चाहिए। अगर दुकान नहीं है तो हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चाहिए, यानी यहाँ पे घर पे से भी आप बिजनेस करते हो, या फिर हमें फैक्ट्री चाहिए, जिसका जिसका जैसा बिजनेस। तो उसके अंदर वास्तुशास्त्र किस तरह से आपको प्रभावित करता है, नुकसान करता है, या आपको वहां पे सफलता देता है। तो वास्तुशास्त्र के अंदर ऐसा कौन सा दोष है जो आपके फले फूले बिजनेस को भी डिस्टर्ब कर सकता है। आप नया बिजनेस चालू कर रहे हैं तो उसमें आपको सक्सेस भी दे सकता है और सक्सेस नहीं भी दे सकता है। आपको बिजनेस के अंदर जिस चीज की आवश्यकता है वो चीज आपके तक पहुंचने में भी वास्तुशास्त्र का एक बहुत बड़ा महत्व है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो बिजनेस के अंदर सबसे पहले हमें जरूरत होती है, अगर हमारी एक दुकान है और दुकान लग चुकी है, फैक्ट्री है, फैक्ट्री लग चुकी है, अब उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंस जो बात आती है वो होती है कस्टमर आने की, यानी ग्राहक का आगमन आपकी दुकान में होना, आपकी फैक्ट्री में होना। अगर आपके वहां पे ग्राहक नहीं आ रहा, कस्टमर नहीं आ रहा, तो किस तरह से आपके वहां पे धन प्राप्ति होगी। फ्रेंड्स, आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो उसके लिए खरीदार के रूप में आपको एक ग्राहक की आवश्यकता है। अगर ग्राहक ही आपके पास नहीं आ रहा, यानी आपके पास धन कमाने के लिए जो अवसर है, जो व्यक्ति है, वो आपकी दुकान तक, फैक्ट्री तक या आपके घर तक नहीं आ रहे, तो उसका क्या कारण हो सकता है। अगर आपकी फैक्ट्री है, घर है, ऑफिस है, कहीं से भी आप बिजनेस कर रहे हो और आपको ये कंप्लेन है कि मेरी प्रोडक्ट अच्छी है, मेरा मार्केट में नाम अच्छा है, मेरा पुरखों का बिजनेस है, पर अभी कोई कारणवश मेरे वहां पे कस्टमर नहीं आ रहे। अगर कोई रीजन है, जो रीजन कोरोना जैसा है, या फिर वर्ल्ड वाइड जो रीजन है, कहते हैं ना कि वर्ल्ड में इतनी मंदी हो और आपके वहां पे कस्टमर नहीं आ रहे, तो उसको समझा जाता है। पर आपके वहां पे सब कुछ परिस्थिति अनुकूल है, बिजनेस लायक है, सीजन है, डिमांड है, तो भी आपके वहां पे कस्टमर नहीं आ रहा, तो उसका वास्तु के जरिए से क्या प्रॉब्लम हो सकता है। वैसे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कहीं आपके किस्मत के भरोसे भी हम बात कर सकते हैं, आपके नेचर के भरोसे भी हम बात कर सकते हैं, पर पर्टिकुलर हम वास्तु के जरिए अगर आपके वहां पे कस्टमर नहीं आ रहा तो वो कौन सा कारण है, क्यों नहीं आ रहा, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। फिर हम यहाँ पे आगे चर्चा करेंगे कि आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, पैसा मार्केट से आ रहा है, पर पैसा फंस रहा है, पैसा बच नहीं रहा, आपकी पेमेंट कहीं ना कहीं रुक गई है, जिसकी वजह से आपको पैसे की प्रॉब्लम आ रही है। उस पे भी हम वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से बात करेंगे। तीसरी स्टेप हमारा ये होगा, व्यापारियों के लिए बिजनेस है, पैसा आ रहा है पर हमारा ग्रोथ नहीं बढ़ रहा, घर से पैसा बिजनेस में लग रहा है, तो उसके लिए भी हम आज बात करेंगे। क्योंकि ये तीन तरह की जो कहते हैं ना सिचुएशन, एक तो ग्राहक का ना आना, मार्केट में पैसा फंस जाना, और पैसे आने के बाद हमारा ग्रोथ नहीं होना, घर से पैसा लगना, हमें बिजनेस को चलाने के लोन लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हर कोई छोटे बड़े व्यापारियों की समस्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपकी फैक्ट्री में, दुकान में या घर पे कस्टमर नहीं आ रहे तो उसका क्या रीजन है, ग्राहक नहीं आ रहा उसका क्या रीजन है, आपको नए नए कमाने के अवसर नहीं मिल रहे उसका क्या रीजन है, औरों की दुकान में कस्टमर आ रहे हैं, आपकी दुकान में कस्टमर नहीं आ रहे उसका क्या रीजन है, कस्टमर आ रहे हैं पर कोई हमारे साथ डील नहीं कर रहा उसका क्या रीजन है, पैसा
पैसा हम तक नहीं पहुंच रहा, कस्टमर आके प्रोडक्ट हाथ में लेते हो वापिस प्रोडक्ट रख देते, कोई व्यापार नहीं होता, तो उसका क्या रीजन है? तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको आपके घर के, अगर आप घर से बिजनेस कर रहे हो तो आपको घर में देखना है। ये आपकी कोई फैक्ट्री शॉप है तो आपको शॉप का एक वास्तु की छोटी सी ग्रिड बनवानी है। आप खुद भी ये ग्रिड बनवा सकते हो अगर आपको दिशा का ज्ञान है। तो आप अपने घर को 4 दिशाओं में विभाजित कर दीजिए, उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा और यहाँ पे है पश्चिम दिशा। आपकी दुकान है तो उसको भी इस तरह से 4 दिशाओं में इसको विभाजित कर दीजिए। आपको उत्तर दिशा का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको पूर्व दिशा, यानी जहां पे सूरज आपकी फैक्ट्री दुकान में कहीं पे भी जहां पे सूरज निकल रहा है सुबह सुबह, तो वो आपकी पश्चिम पूर्व दिशा होगी, यानी ईस्ट डायरेक्शन होगी। ये आपको मान के चलना है। वो कहीं 20% आगे पीछे होगी 20 डिग्री, तो उससे कोई बड़ी आफत नहीं आने वाली। तो ये हो गई आपकी पूर्व दिशा। फिर उसके इस तरफ अगर आप पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके खड़े रहेंगे तो आपकी जो उल्टे हाथ की दिशा होगी वो होगी नॉर्थ, और सीधे हाथ की दिशा जो होगी वो होगी साउथ, और एग्जैक्ट इसके सामने वाली दिशा होगी वो होगी पश्चिम। इस तरह से आपको नॉर्मल दिशा का ज्ञान लेना है, क्योंकि हमारी ये वीडियो गांव तक पहुंचने वाली है। उनको कंपास के बारे में और दिशाओं के बारे में ज्ञान नहीं होगा। कई ऐसे व्यूअर्स होंगे जो ऑलरेडी हमारी वीडियो देख रहे हो और वो उससे एकदम यूज्ड टू होंगे कि दिशा को कैसे पकड़ा जाता है। तो दोनों वर्ग को ध्यान में लेके ये वीडियो बना रहे, क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि आपके वहां पे दुकान में कस्टमर क्यों नहीं आ रहा। क्योंकि हर कोई जो व्यूअर्स है उसको पैसे की जरूरत, हर इंसान को धंधे में पैसे की जरूरत होती है, धंधे की जरूरत होती, तो ही उसका घर चलता है। यहाँ पे ये पूरा सब्जेक्ट अगर आप सर्विस कर रहे हो तो यहाँ पे भी ये सब्जेक्ट आपको लागू पड़ेगा। अगर आप नौकरीशुदा पेशेवर इंसान हो तो आपको जॉब क्यों नहीं मिल रही, सबसे पहले यही सवाल आएगा, पैसा क्यों नहीं आ रहा और हमें नौकरी क्यों नहीं मिल रही। तो ये कारण क्या है वास्तुशास्त्र के अंदर, उसके बारे में पूरी हम आपको रोशनी डालेंगे। यहाँ पे हम वास्तुशास्त्र की बहुत बड़ी ऐसी उलझन खड़ी नहीं करेंगे कि आम इंसान इसको ना समझ पाए। हम यहाँ पे वास्तुशास्त्र का एक प्रमुख कारण जो हर किसी के घर में अवेलेबल होता है, और वास्तुशास्त्र के ज्ञान के अंदर और हमारी पिछले सालों के एक्सपीरियंस के अंदर जो प्रमुख कारण है, वही कारण इंसान को तन मन धन की प्रॉब्लम देता है। तो वो प्रमुख कारण है आपके घर के बना हुआ शौचालय। तो आपके घर के अंदर जो भी शौचालय है, चाहे वो इंडियन है, इंग्लिश है, या कोई भी प्रकार का शौचालय आपके घर के अंदर अवेलेबल है, घर के अंदर है, घर के बाहर है, वो किस दिशा में है, उस दिशा के गुण धर्म को वो इफेक्ट करता है, वो उसको दोष भी करता है, और कई दिशा में वो आपको समृद्धि भी देता है। तो आज हम बात करेंगे कि आपके घर का शौचालय और आपके कस्टमर के बीच में क्या नाता है, और आपके बिजनेस और शौचालय के बीच में क्या नाता है, पूरी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आपको जॉब, आपकी नौकरी और आपके घर के शौचालय के बीच में क्या नाता है। तो फ्रेंड्स, ये देखना आपको अंत तक जरूरी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप अगर व्यापारी हो या आप कहीं नौकरी की तलाश में हो, नौकरी आपको मिल गई है, बिजनेस आपका चल रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा, आपके बिजनेस चलाने के लिए आपको कर्जा लेना पड़ता है, आपको बिजनेस बंद करके घर पे बैठ जाने की नौबत आ रही है, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो हम बात कर रहे हैं पैसा क्यों नहीं आ रहा। इन शॉर्ट, नौकरीशुदा लोगों के लिए भी पैसा क्यों नहीं आ रहा और व्यापारियों के लिए भी पैसा क्यों नहीं आ रहा। तो अगर आपके वास्तु के अंदर नॉर्थ दिशा में अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ दिशा का एक गुणधर्म है मनी एंड अपॉर्चुनिटीज, यानी मनी यानी पैसा, अपॉर्चुनिटीज यानी अवसर, तो धन कमाने के नए नए अवसर। तो ये उत्तर दिशा आपके घर के अंदर लेफ्ट में भी लागू रहेगी, राइट में भी लागू रहेगी। उत्तर दिशा का पूरा जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर आपकी फैक्ट्री में, आपके घर में, आपके ऑफिस में, या आपके दुकान में, कहीं पे भी अगर शौचालय है प्रमुख कारण में, तो आपका पैसा हमेशा नहीं आएगा आपके पास। रीजन, जिस तरह से आप सोच क्रिया कर रहे हो और वहां पे आप एक बटल भर के पानी डाल रहे हो, या फिर आप वहां पे फ्लश कर रहे हो, तो आप कौन सी दिशा में फ्लश कर रहे हो, कौन सी दिशा में पानी डाल रहे हो, कौन सी दिशा में विसर्जन की क्रिया कर रहे हो, तो वह उत्तर दिशा, यानी उत्तर दिशा के जितने भी तत्व है, जितने भी गुणधर्म है, वो आपके घर के अंदर
फ्लश आउट हो जाएंगे। यानी धन कमाने के जितने भी भगवान ने आपको अवसर देना चाहते हैं, तो वो आपके घर के अंदर वास्तु दोष के कारण, आपकी फैक्ट्री के वास्तु दोष के कारण, या आपके ऑफिस में कोई वास्तु दोष के कारण। कौन सा प्रमुख वास्तु दोष? के उत्तर दिशा के क्षेत्र में बना हुआ शौचालय। तो उत्तर दिशा के क्षेत्र में बना हुआ शौचालय हमेशा आपके दुकान में, बिजनेस में, फैक्ट्री में, या आपको अच्छी जॉब में हर तरह आपको बाधा रूप रहेगा। आपको धन कमाने के नए नए अवसर प्राप्त नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर कहीं आपको ये शिकायत है कि हमें धन कमाने के नए नए अवसर नहीं प्राप्त हो रहे, और इस वीडियो के हिसाब से आपके घर के उत्तर दिशा के अंदर शौचालय है, तो उसको किस तरह से उधर काम किया जाए, किस तरह से उपाय किया जाए, कौन सी ऐसी सरल रेमेडी की जाए कि वो करने के बाद हमें कुछ फायदा दिखे, तो उसके लिए एकदम सरल विधि है। ये रेमेडी आपको बहुत ही सरल और इमीडिएटली आपको समझ में आएगी कि आपको उत्तर दिशा में अगर आपके शौचालय बना हुआ है, तो शौचालय हमेशा दो तरह के होते हैं, एक होता है इंग्लिश और एक होता है वेस्टर्न। यानी हम जो फ्लोर पे बैठते हैं उस तरह का, और ये शौचालय। तो ये उत्तर दिशा में जो बना हुआ शौचालय है आपका, तो यहाँ पे आपको एक तो सबसे पहले, अगर आप वहां पे कोई भी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं करना चाहते और एकदम टेस्ट रेमेडी करना चाहते हो, तो वहां पे ब्लू कलर की विनाइल टेप या फिर ब्लू कलर का पेंट इस तरह से सी शेप में शौचालय के इर्द गिर्द लगा दीजिए, जिससे यहाँ की नेगेटिविटी ब्लॉक हो जाएगी। ये एक उपाय अगर आप करेंगे, तो आपके बिजनेस में आपको जो कंप्लेन है कि धन नहीं आ रहा, कस्टमर नहीं आ रहे और बिजनेस नहीं चल रहा, तो यहाँ से आपको बहुत फायदा होगा। साथ ही साथ इस शौचालय के अंदर आपको टाइल्स लगानी है, तब ब्लू कलर के फैमिली शेड्स में आप टाइल्स लगा सकते हैं, ब्लू कलर करवा सकते हैं, स्काई ब्लू कलर करवा सकते हैं, और ब्लू कलर का एक 3D एक LED बल्ब भी वहां पे लगा सकते हैं। तो ये टेस्ट रेमेडी के हिसाब से आपके बिजनेस के अंदर जो कस्टमर नहीं आ रहे, उसके बिना तोड़फोड़ शौचालय संबंधित जो प्रक्रिया है, जो दोष है, वो दोष यहाँ पे नहीवत हो जाएगा, और आपके बिजनेस के अंदर कुछ ही दिनों के अंदर कस्टमर आना दिखेंगे, ग्राहक आना दिखेंगे, जिससे आपके बिजनेस के अंदर पैसा आएगा। तो फ्रेंड्स, ये नाता है शौचालय और आपका बिजनेस का। बिजनेस नहीं चलने का कारण उत्तर दिशा में बनी हुई शौचालय। अब सेकंड स्टेप है बिजनेस के लिए ही, कि हमारा बिजनेस चल तो रहा है, कस्टमर तो आ रहे हैं, पर पैसा अटक जा रहा है, उधारियां अटक जा रही है। पैसा मार्केट में, हमारा बिजनेस ऐसा है कि भाई पैसा मार्केट में डालते हैं तो वहां से वापस नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हमें पैसे की प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ये भी कई फैक्ट्रियों के अंदर, कई बिजनेस के अंदर, कई शॉप के अंदर हमें बहुत ऐसी ये संभावनाएं दिखती है कि कई हमें कहते हैं लोग कि हमें तो जॉब तो मिल गई है, पर जॉब के अंदर तनख्वाह कम है, हमारी खुद की जो कहते हैं ना क्वालिटी और वैल्यू, 1 लाख सालाना, 1 लाख महीने पगार की, और हमको 50-60 हजार की जॉब मिल रही है। हमारे पास पैसा टिक नहीं रहा, हमारे पास पैसा तो आता है पर रास्ता हो जाता है। कस्टमर मार्केट में आ रहा है, हमसे माल ले जा रहा है, पर पेमेंट फंस गई है। हमारा बिजनेस इसकी वजह से उसकी साइकिल नहीं चल रही। तो इसका क्या प्रमुख कारण है? तो इसका वास्तु के दृष्टिकोण से एक ही मात्र प्रमुख कारण है कि उस ऐसी दिशा में बना हुआ आपका शौचालय, क्योंकि उस दिशा का गुणधर्म है कैश एंड लिक्विडिटी। तो आप जब ये वास्तु की थोड़ी नॉलेज लेंगे, या इस वीडियो से आप ले रहे हो, तो यहाँ पे हम आपको दिखाते एक और दिशा है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, यानी वो पूर्व और साउथ का जो कोना पड़ता है आपके घर के अंदर, वहां पे है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर आपकी शौचालय होगी, तो अक्सर ऐसा देखा गया है, कोई भी फैक्ट्री है उस फैक्ट्री के अंदर पेमेंट फंसती है, कोई भी बिजनेस है उस बिजनेस में पेमेंट फंस जाती है। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो नौकरी के अंदर तनख्वाह फंस जाती है, आपके हाथ में कैश लिक्विडिटी नहीं रहती, आपको बिजनेस चलाने और घर चलाने में हमेशा पैसे की तिंगत रहती है, तंगी रहती है, आर्थिक संकट रहता है। तो यही कारण है अग्निकोण की शौचालय का। प्रमुख कारण, पहला कारण हमने बताया कि बिजनेस में कस्टमर क्यों नहीं आ रहे, बिजनेस हो रहा है पर पैसा नहीं टिक रहा। जॉब क्यों नहीं मिल रही, जॉब मिल गई है पर घर नहीं चल रहा। तो ये ऐसे प्रमुख रोजिंदा कारण है जो हर किसी के जीवन में रहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या देखना है आपके घर के अंदर, तो अग्निकोण की तरफ देखना है। तो अग्निकोण में अगर आपकी शौचालय है, तो यहाँ पे आपको 2 प्रमुख रेमेडी बता रहा हूं। इसमें अगर आपका अग्निकोणा बढ़ा हुआ है या अग्निकोणा कम है,
तो वहां पे आपको एक लाल कलर की ट्रीटमेंट यानी आपको एक विनाइल ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। ऐसे लाल कलर का एक वाटर प्रूफ पेंट भी आता है मार्केट में। ये ऐसी विनाइल टेप आती है जिसकी चौड़ाई, यानी ये ब्लू कलर की टेप ले रहे हो, रेड कलर की टेप ले रहे हो, पर इस टेप की चौड़ाई 3 से 4 इंच तक होनी चाहिए, यानी 4 इंच होगी तो बेटर रिजल्ट देगा। तो इसको आपके शौचालय के इर्द गिर्द लगा दीजिए, जिससे वहां के अग्निकोण के शौचालय का अगर आपका दोष है वो दोष समाप्त हो जाएगा। तो उससे आपके घर के अंदर पैसा भी टिकेगा, पैसा भी दिखेगा और आपके घर में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। फिर दूसरा उपाय है, अगर आपका कोना पूरा मेंटेन है, वो नहीं बढ़ा है नहीं घटा है, तो भी वहां पे शौचालय है, तो इस तरह से आपको ये ग्रीन कलर की विनाइल टेप या ग्रीन कलर का वाटरप्रूफ पेंट लाके वहां पे लगाना है। किसी कारणवश आप ग्रीन भी यूज कर सकते हो, रेड भी यूज रख सकते हो, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन मत करना। आपको ग्रीन या रेड कलर की टेप कलर वहां पे लगानी है अग्नि कोने के शौचालय में। वहां पे एलईडी बल्ब भी ग्रीन रेड का यूज कर सकते हो। वहां पे कलर स्कीम रहेगी ग्रीन एंड रेड के, येलो ग्रीन रेड के कॉम्बिनेशन। टाइल्स भी इस तरह से आप यूज कर सकते हो, वेसल्स भी आप इस तरह से लेके आ सकते हो कि अग्निकोण को बिना तोड़फोड़ करके ट्रीट किया जाए। ये नॉर्मल रेमेडी है, 5-10 रुपए की रेमेडी है। आप मार्केट से कलर लेके आइए, 50-100 रुपए के अंदर आपको टेप मिल जाएगी, 20-25 या 50 रुपए में आपको बल्ब मिल जाएगा, जिससे आपके बिजनेस के अंदर जो करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है वो नुकसान खत्म हो जाएगा। ये एक छोटी सी रेमेडी बहुत ही प्रभावशाली रेमेडी है। एक बार आप करके देखना, आपके बिजनेस में आपको जॉब के अंदर पैसे की दिक्कत आ रही है तो ये प्रॉब्लम्स आपकी सोल्व हो जाएगी। एक बार खाली आप करके देखना। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, एक तीसरी समस्या है। बिजनेस तो चल रहा है, पैसा मार्केट में रुक रहा है, आ भी जा रहा है, पर पता चल रहा है कि बिजनेस को चलाने में हमारा कुछ सेविंग नहीं हो रहा, क्योंकि हमने जो भी प्रॉफिट कर रहे हो वो बिजनेस में ही लगा रहे। हमारी ग्रोथ नहीं हो रही। बिजनेस को रॉ मटेरियल लाने के लिए, बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए, सैलरी के लिए, मटेरियल लाने के लिए, माल भरने के लिए हमें पैसा लगाना पड़ रहा है। यानी मार्केट से जाके हमें कर्जा लेना पड़ता है और वापिस मार्केट से लोन लेनी पड़ती है और वापिस बिजनेस में लगाना पड़ता है। नौकरीशुदा लोगों के जीवन में क्या हो रहा है, बहुत समय से एक ही कंपनी में है, सैलरी तो आ रही है, जॉब भी मिल गई है, पर उस जॉब की जो तनख्वाह है उससे घर नहीं चल रहा। यानी हमको जो प्रमोशन की आशा है पर प्रमोशन नहीं हो रही, हमारी जॉब के अंदर हमें गेन प्रॉफिट नहीं हो रहा, बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं हो रहा, हमारा बिजनेस का गेन नहीं हो रहा या प्रमोशन नहीं हो रहा, कुछ भी तरक्की सफलता नहीं प्राप्त हो रही। ऐसी भाषा आपको घर घर में सुनाई देगी कि इस कंपनी में जॉब कर रहा हूं पर सेटिस्फेक्शन नहीं है, बिजनेस कर रहा हूं पर सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि ग्रोथ हर किसी को चाहिए। पैसा कम आ रहा है और दिन भर दिन पैसा बिजनेस में से कम आ रहा है, पर दिन भर दिन घर के खर्चे बढ़ रहे हैं, तो ये दो को मेंटेन करना है। तो यहाँ पे भी वास्तुशास्त्र का प्रमुख कारण है, और इसका क्या संबंध हो रहा है आपके लाइफ के अंदर, ये भी एक रोमांचक बात है जो आपको मैं यहाँ से जो बताना चाहता हूँ, वो अगर आप आपके घर के अंदर संलग्न करेंगे तो हर प्रॉब्लम का हर कारण आपको दिख जाएगा। तो उसके लिए आपके पास कहाँ पे शौचालय होगी, तो देखिए, एक तो होगा, अगर पैसा बच नहीं रहा तो WSW यानी नैऋत्य कोण के बगल के अंदर शौचालय होगी। इसलिए नैऋत्य कोण में दरवाजे की वास्तु दोष बन रहा है, किचन का वास्तु दोष बन रहा है, और तीसरा शौचालय का वास्तु दोष बन रहा है। नैऋत्य कोण के अंदर ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी भी इंसान की जिंदगी में समस्या है तो इसकी समस्या का प्रमुख कारण 3 ही हो सकते हैं। नैऋत्य कोण में शौचालय होगा, एंट्रेंस होगा, या फिर नैऋत्य कोण के अंदर किचन होगी। ये 3 प्रमुख कारण से उस इंसान के जीवन में प्रॉब्लम आ रहा है। तो मुख्य कारण शौचालय, WSW नैऋत्य कोण में शौचालय जो आपको सेविंग करवाता है, और दूसरा है वेस्ट गेन प्रॉफिट। इस डायरेक्शन के अंदर अगर आपकी शौचालय है तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स रहेगी। बिजनेस में मार्केट से पैसा लाके लगाना पड़ेगा, मटेरियल खरीदने के लिए पैसा लगाना पड़ेगा, और जॉब बदलने की नौबत आएगी और वापिस आप जॉबलेस हो जाओगे, क्योंकि आपकी ग्रोथ ही नहीं बढ़ रही। किसी ना किसी कारण आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में ये रुकावट ला देगा और आपको पैसे की दिक्कत आएगी। तो इससे भी बचने का एक छोटा सा एक कारण है जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूं। एकदम छोटी सी रेमेडी है। अगर आपकी नैऋत्य कोण के अगल बगल में शौचालय है
तो आपको येलो विनाइल, येलो कलर वाटरप्रूफ कलर से उस शौचालय को ब्लॉक करना है। अगर यहाँ पे आप येलो कलर करवा रहे हैं तो येलो कलर की लाइट और कलर शेड, टाइल्स, वेसल्स सब कुछ येलो, यानी येलो कलर की पूरी प्रॉपर्टी। ओके। अगर आपकी पश्चिम दिशा में शौचालय है तो वहां पे व्हाइट, व्हाइट कलर की विनाइल्स या वाटरप्रूफ कलर, वेसल्स, यहाँ पे एलईडी लाइट व्हाइट या येलो कलर की, ऑफ व्हाइट कलर के यहाँ पे टाइल्स, वेसल्स कुछ भी लगा सकते हो। तो इस तरह से ये पंच तत्व के रंग से पंच तत्व के दोषों को इस तरह से बैलेंस किया जाता है। संपूर्ण एकदम छोटी सी एक्शन है जो आपके बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा रिएक्शन ला सकता है। आपका जो व्यापार नहीं चल रहा, उसमें कोई रुकावट है तो पहले किसी से मत मिलिए, आपके घर की विजिट करवाइए। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो इसके लिए भी आप चिंतित मत होइए। आप पहले अपने घर में किसी वास्तु कंसल्टेंट को लाके या वीडियो से मदद लेके आप समझिए कि ऐसा तो कुछ नहीं है ना घर के अंदर। अगर ऐसा है तो उपाय भी बता दिए, छोटे से उपाय है, कर लीजिए और बिजनेस में, जॉब में जो भी दिक्कत आ रही है उसमें से तुरंत बाहर निकल जाइए और अपना जीवन एकदम समृद्ध, सुखी और एकदम खुशबुना बनाइए। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।